सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। जय श्री माता जी। एक प्रश्न काफ़ी समय से शायद सभी के अंतर्मन में चलता है कि जैसे जैसे हम सब अपने किसी भी स्थान में समाज में उन्नत होते जाते हैं, उतने ही ईर्ष्यालु लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अकारण ही नापसंद करने लगते हैं। कुछ भी कहने से जैसे लगता है कि हम उनके ईगो को ठेस पहुंचा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। आध्यात्म में भी जैसे कि मैं सहयोग कर रही हूँ, 22 वर्षों से मैंने किया है, कर रही हूँ, अपने को साध रही हूँ। उसमें बहुत सारे कार्य होते हैं। जब आप किसी भी संस्थान से जुड़ते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी उन्नति के लिए भी एक एक व्यक्ति का योगदान होता है। उसमें कुछ लोग अपने कार्यों में आगे निकलते हैं, उनमें एक निष्ठता होती है जिसकी वजह से वो आगे निकलते हैं, वो ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं। ये तो सत्य है कि 100% लोग समर्पित नहीं होते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चमत्कार पर ही कोई चीज़ स्वीकार करते हैं। जैसे हमने किसी डॉक्टर की मेडिसिन ली और हमें फ़ायदा हो गया, हम सारी दुनिया को बताएंगे कि मेडिसिन हमारे काम आ गई। हो सकता है किसी दूसरे पर वो अभी ठीक से कार्यरत ना हो, या वह व्यक्ति इतना इम्पेशेंट हो कि उसको ये बात नहीं समझ में आए, तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा। अब बात आती है वहाँ पे जहाँ लोग ठहरते हैं। उसमें भी मैंने महसूस किया है कि लोग इस तरह से चमत्कार देखते हैं। चलिए, हमारे शरीर हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी परेशानियों से हम बच गए, बहुत अच्छी बात है। जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, शक्ति को बढ़ाते हैं, शांति को बढ़ाते हैं, जो कि आध्यात्म के ये तो प्राथमिक गुण हैं, जब इसको हम बढ़ाते हैं तो चमत्कार भी स्वतः सिद्ध होते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, एक लेवल के बाद जैसे कि कोई पानी का लेवल सम हो जाता है, आपने ऑस्मोसिस रेगुलेशन करने की कोशिश की, सपोज़ नमक पानी का परमिटेशन, वो एक लेवल के बाद जाके सम हो जाता है। जब सम हो जाता है तो आपको लगता है कि अब वो चमत्कार नहीं हो रहे हैं जो पहले हुआ करते थे। तो शक्तियाँ हमारी क्या क्षीण हो रही हैं, या हम जो प्रार्थनाएं करते हैं वो सुनी नहीं जा रही हैं। जो थोड़े नए होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उन्हें लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी गई, मेरे साथ चमत्कार हो गया। तो मैंने कईयों को ये भी कहते सुना है कि आज ऐसी घटना हुई, मेरे साथ चमत्कार हो गया। हो सकता है 10 साल बाद वो चमत्कार उनके साथ ना हो सकता है किसी का एक्सीडेंट रुक गया हो, अगली बार उसका एक्सीडेंट ना रुके। जीवन आज बचा है, हो सकता है कल ना बचे। ये तो एक सतत प्रक्रिया है। बात ये है, जो प्रश्न रखा गया है वो ये कि जो लोग आगे बढ़ जाते हैं, जो लोग कार्य करते हैं किसी भी संस्था में, कहीं पर भी, लोग उनकी लेग पुलिंग क्यों करते हैं या उनसे ईर्ष्या क्यों करते हैं? ये एक मानवीय स्वभाव है। आप ये देखिए, अगर मैंने ध्यान की, धारणा की, तो मैंने क्या पाया मुझे ये देखना है। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा था कि आपने क्या पाया? भगवान बुद्ध ने कहा, क्या पाया ये तो मैं नहीं जानता, क्या खोया ये मैं जानता हूँ। मैंने अपना क्रोध खोया, मैंने अपना अधैर्य खोया, मैंने अपने भीतर के बहुत सारे विकारों को खोया, वो मैं खो चुका। खो जाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम आध्यात्मिक लोगों को क्योंकि वो तो अपने अंदर भरा पड़ा हुआ था, हम उसको निकाल रहे हैं। तो जो लोग निकालते जाएंगे तभी तो कुछ और भरेगा, है ना। वो उनको तो अभी निकालना पड़ेगा, भी खोना पड़ेगा। तो ऐसे वो लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको कार्य नहीं करने दे रहे हैं, आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, वो अनर्गल शिकायत यहाँ से वहाँ लगाते हैं, क्योंकि उनके पास वो गुण नहीं है जो आपके पास है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि जब ऐसे लोग बोलते हैं और बाकी लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो मुझे लगता है ये सब लोग कुछ उसी टाइप के लोग हैं। कुछ लोग होते हैं इसलिए हाँ में हाँ मिलाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम सत्य का साथ देंगे या उस व्यक्ति का साथ देंगे जो बहुत आगे निकल गया, तो हम तो पीछे हैं ही हैं, तो क्यों ना हम पीछे वाले का साथ दे दें, उसकी हाँ में हाँ मिला दें। तो उससे क्या होगा कि उनकी छवि बनी रह जाएगी। तो बहुत लोग छवि बनाने के चक्कर में भी सत्य का साथ नहीं दे पाते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ कि सत्य टाइम लेता है, वक्त लेता है उजागर होने में।
लेकिन समय जब आता है वो उजागर हो के रहता है। और जो लोग गलत होते हैं, जिनका इंटेंशन गलत होता है, वह भी उजागर हो के रहते हैं। तो क्यों ना हम धीरज रखें, हम आगे बढ़ें। 4 लोग अगर हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, गंदी चीज़ें फेंकते हैं, निश्चित वो गंदगी हमारे ऊपर आके गिरती है। और कभी कभी हमें भी लगता है क्या हम इतने गंदे हैं, क्या ये गंदगी मुझ में है। आप नहा धो लीजिए, देखिए वो गंदगी आपकी नहीं थी, किसी और ने फेंकी थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप अपना धीरज मत छोड़िए, आप अपनी निष्ठा मत छोड़िए। अगर 4 बच्चे होते हैं एक माता पिता के, चारों ये झगड़े करने लगे, हम बहुत प्यार करते हैं अपने माँ बाप को, तो माँ बाप को ही निर्णय करने दीजिए कि कौन बच्चा बहुत सलीके से प्रेम करता है, किस में अग्रेशन कम है, कौन बात को अच्छे से समझता है, कौन बर्दाश्त कर लेता है। देखिए जिन बच्चों में ये गुण होता है, माता पिता बिना कुछ कहे उनकी तरफ खड़े हो जाते हैं कि ये बच्चा तो समझदार है। वो बोलते हैं ना कि तुम बड़े हो, समझदार हो, या छोटे से बोलेंगे देखो तुम छोटे हो, तुमको अपने बड़े का मान करना है। माता पिता तो यही सिखाते हैं। तो हमारे परम माता पिता भी हमको यही सिखाते हैं कि देखो तुम समझदार हो तो समझदार रहो। और कोई छोटा है अगर अपने छोटेपन को मान लेता है कि चलो हम छोटे हैं और हमसे कोई गलती हो रही है तो हम उसको सॉरी बोल दें, ये सब बड़प्पन है। अगर ये जिस भी व्यक्ति में आ जाए, देर सवेर समझिए वो उन्नति कर गया। अब ये है कि क्या करना चाहिए अगर कोई नहीं सुधरता है। तो मेरे हिसाब से तो क्षमा वही है जहाँ से उसको छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर से चित्त हटाना चाहिए, वहाँ से हट जाना चाहिए। अब हमें खुद ही हटना होगा। और ये हटना किस प्रकार होगा, यह परमेश्वरी हमें प्रदान करेगी। युक्ति तो देखिए प्रभु ही प्रदान करेंगे, विवेक तो हमें गणपति ही प्रदान करेंगे। हमें इन देवी देवताओं पे अपना चित्त डालना चाहिए, उनसे हमको प्रार्थना करनी है। आप हमें बताएं और विश्वास कीजिए, जो लोग गलत होते हैं वो धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके मित्र हों, चाहे वो संस्था का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो गलत है तो आपसे दूर होगा या आप उनसे दूर हो जाइए। उलझने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाद विवाद करने से मैंने ये महसूस किया चीज़ें केवल बिगड़ती हैं, संभलती तो नहीं है। संभलता है इंसान अपनी बात कह कर के। मेरे जीवन को जिसने भी देखा है सबने इस बात को देखा है, गलत आरोप गलत आक्षेप लगाया और ऐसा लगा जैसे मेरा सहयोग का जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं वहाँ से उठी हूँ, वहाँ से हटी हूँ, 14 वर्ष काम करके वहाँ से मैं उठी हूँ। और माँ ने ऐसा मुझे बताया कि क्या ज़रूरत है तुमको, इन 1000 की भीड़ में बैठने से तो ज़्यादा सुंदर है कि आप कहीं और छोटी जगह में जाएं, आप उन लोगों के बीच जाएं जिनको अभी ये प्राप्ति नहीं हुई है, आप उनको यह प्रदान करें। क्यों बहुत सारे जो योगी जन होते थे क्यों अपनी जगह छोड़ छोड़ के सब जगह जाते थे, क्योंकि यह शक्ति उनके पास थी, वो बना सकते थे, वो कईयों को बना सकते थे। तो हम उस हुजूम में क्यों बैठे हों जहाँ किसी की सुनी ही नहीं जानी, सब अपने मन की कर रहे हैं। उनको बनने दीजिए, उनको बनने दीजिए। ठीक है, हम छोटे समूह की तरफ आते हैं, छोटे समूह में बैठेंगे, प्यार बांटेंगे, बढ़ाएंगे उसको। अगर वो भी नर्क की तरफ जाएगा, यानी सबके विकार निकलेंगे ना, जो भरा है वो तो निकलेगा, वो तो सफाई होते होते होगा, उसको भी अनुभव होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर वो आध्यात्मिक है, अगर वह निष्ठावान है तो उसके अंदर भी यह चीज़ निकलेगी। लेकिन हमारी अगर निकल चुकी है तो हम क्या करें, वो तो हमें समझ नहीं रहा है। हम दूसरी जगह बैठेंगे, वहाँ जाएंगे, प्यार बढ़ाएंगे, अपने ज्ञान को बांटेंगे, अपनी शक्ति और वाइब्रेशंस प्रदान करेंगे, एक नया केंद्र बनाएंगे। उस केंद्र को छोड़िए, ये जो हम लोग ये लोभ में होते हैं ना, ये मुख्य केंद्र है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ नहीं। आपके गुरु ने आपके अंदर पूरी योग्यता बना दी, आपको अपना शिष्य बना दिया, गुण प्रदान कर दिए। किस लिए किए? अब आप या तो कई लोग अपने चुपचाप घर बैठ जाते हैं कि बस हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम तो माता जी की या अपने गुरु की एक फ़ोटो लेकर बैठ जाएंगे। ऐसे भी नहीं होता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा, हम तो अपने घर में बहुत अच्छे हैं, बाकी लोग तो बहुत बुरे हैं। ये सोचना गलत है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अब अपने अपने तरीके हैं उस अच्छाई के। अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो बिना क्लेश का वहाँ से हट जाएं और एक नई जगह बनाएं, वहाँ पे नया वृक्ष लगा दें, उन्हें पनपने दें। मैंने यही किया है अपने जीवन में। इसलिए जो लोग मुझसे ईर्ष्या करते थे, बिना मेरी गलती के भी गलती निकालते थे, मेरे कार्यों को, मेरी गंभीरताओं को, मेरे ज्ञान को चैलेंज करने लगते थे, तब मैंने वह जगह छोड़ी बिना किसी घृणा के।
मैं शांत होकर अब निकल आई, क्योंकि मुझे लगता था कि अब यह क्रोध बन रहा है, यह क्रोध मेरे ही आज्ञा को नष्ट करता। इसलिए अच्छा है कि अपनी आज्ञा को बचाया जाए, और जहाँ आज्ञा में आनंद आए, प्रेम आए, उन लोगों के बीच रहा जाए। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो अपनी एक नई मंडली बनाइए, और इस द्वेष से मत बनाइए कि हमने कुछ ऐसा करना है। हमें बनाइए कि हमारे अंदर वो योग्यता है। श्री माता जी, हे परमेश्वरी, आपने मुझे ये योग्यता प्रदान की, कृपा करके मुझे यह धीरज दें कि हम एक नई संरचना की शुरुआत करें और एक नई जगह बनाएं। सबको जय श्री माता जी, सबका आभार।